कहानी की शुरुआत होती है और हमें कहानी के मेन हीरो अमन को बताया जाता है, जो कि स्कूल में हेडफोन लगाकर मस्त तरीके से सो रहा होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें अमन को छाता लेकर रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर वो घर की ओर तेजी से जा रहा होता है। कुछ देर तक चलते रहने के बाद अमन एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, जहाँ पर पहले से ही एक लड़की ट्रेन के आने का इंतजार कर रही होती है। अमन चलता है तो लड़की को घूर घूर कर देखने लगता है। इतने में रेलवे की ओर से एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन से जानवर टकराने की वजह से ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई है। अब इतने में दोबारा से अमन को बताया जाता है, जो कि उसी लड़की को घूर घूर कर देख रहा होता है, जैसे मानो ये लड़की उसकी बीबी हो। अमन चलता है तो लड़की से कहने लगता है, ये ऐसा लगता है कि तुम्हारा बैग भिजोना नहीं चाहती, तभी शायद यहाँ पर इंतजार कर रही हो। ये लो मेरा छाता ले लो, इसे कल तुम वापस लौटा देना। अब जैसे ही अमन ये कहता है ना, तो लड़की चलती है तो मना कर देती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अमन चलता है तो लड़की से कहने लगता है कि तुम बीमार हो सकती हो, इसलिए ये अम्ब्रेला ले लो। अब लड़की चलती है तो अमन को मना नहीं करती और अम्ब्रेला ले लेती है। लेकिन अम्ब्रेला लेने के साथ साथ वो अमन का नंबर भी मांगने लगती है। अमन चलता है तो अपना नंबर भी लड़की को दे देता है। साथ ही साथ अमन चलता है तो लड़की से उसका नाम भी पूछ लेता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि लड़की का नाम अंजू है, जो कि अमन के कॉलेज में ही एडमिशन लेने वाली है। हालांकि यहाँ पर अमन को इस बात का पता नहीं चलता कि वो अगले दिन दोबारा से इसी लड़की से मिलने वाला है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन ट्रेन से स्कूल आ रहा होता है। अब इतने में हमें स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन बिना किसी से बात करे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी यहाँ पर क्लास में एक नई स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अंजू ही होती है। टीचर चलती है तो अंजू के बारे में बताने लगती है कि स्कूल के बीच में दिल्ली से विशेष तौर पर यहाँ इंदौर में पढ़ने के लिए आई हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब जैसे ही क्लास के पूरे स्टूडेंट टीचर की बात सुनते हैं ना, तो वो सभी लोग अंजू की ओर देखने लगते हैं। लेकिन अंजू चलती है तो सबको नजरअंदाज कर देती है और सीधा अमन की ओर आकर अमन को हाय बोलकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। अब इतने में हमें अमन के एक ठरकी दोस्तों को बताया जाता है, जो कि अमन से कह रहा होता है कि भाई ये लड़की तुझे कैसे जानती है, क्या तू इसका बॉयफ्रेंड है, तुम लोगों की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी। लेकिन अमन चलता है तो गौरव को कुछ भी नहीं बताता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लंच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ अंजू से दोस्ती करने की और बातचीत करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अंजू हर किसी को नजरअंदाज कर रही होती है और अपनी कॉमिक बुक पढ़ने में ही लगी हुई होती है। अब जब सारी लड़कियां ये देखती हैं कि ये लड़की उनसे बात ही करना नहीं चाहती, तो सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, यह कहकर कि ये अंजू तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। अब इसके बाद हमें लड़कों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 3 से 4 लड़के अंजू से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंजू चलती है तो उनमें से किसी को भी भाव नहीं देती। अब समय गुजरता है और फिर हमें गर्ल्स लड़कियों की क्लास की लीडरनी को बताया जाता है, जिसका नाम सुनीति था। ये लड़की चलती है तो जो अंजू बुक पढ़ रही थी ना, उसे लेकर नीचे फेंक देती है, जिस बात से अंजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक मुक्का सीधा सुनीति के जबड़े में जड़ देती है, जिस वजह से सुनीति के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन अमन चलता है तो इस मामले को सुलझा देता है। हालांकि अमन को कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन फाइनली अमन चलता है तो अंजू को इस मामले से बाहर निकलवा देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अमन को बताया जाता है, जो कि अपने ही कमरे में एक तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि सामने जो लड़की की तस्वीर है ना, वो अमन की छोटी बहन तिस्का की है, जो कि बचपन में ही किसी हादसे के कारण मारी गई थी। हालांकि हमें हादसे के बारे में नहीं बताया जाता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन हेडफोन लगाकर सो रहा होता है। तभी अमन को नीचे से किसी चीज की टूटने की आवाज आती है और अमन जब नीचे जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसका नशेड़ी बाप 60 रुपए का चप्पा चढ़ाकर कुत्तों के जैसे डला हुआ है। अब इतने में अमन के नशेड़ी बाप की नजर अमन पर पड़ जाती है और वो अमन को बालों से पकड़कर उसे दोष देने लगता है कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारी इस बेकार हेडफोन की आदतों की वजह से बेचारी मेरी बेटी सिस्का मारी गई। अब अमन से है कहती, अमन का बाप चलता है तो अमन को मारने लगता है, लेकिन अमन चलता है तो फाइनली घर से भाग जाता है और भागते भागते वो एक ट्रेन की पटरी के ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही अमन यहाँ पर आता है ना, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब सी बातें चलने लगती हैं और वो एक ट्रेन के
टनल के अंदर जाने लगता है। लेकिन उसी समय अमन को एक ट्रेन आती हुई दिखती है। अब जब अमन ट्रेन को आता हुआ देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और टनल में से तेजी से बाहर भागने लगता है। अब बाहर भागते भागते अचानक अमन का पैर स्लिप हो जाता है और वो टनल से तो बाहर निकल जाता है, लेकिन एक छोटी सी खाई में गिर जाता है, जिस वजह से अमन को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं। अब अमन अपनी चोटों को देख ही रहा होता है, तभी उसे सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। अब जब अमन छोटी सी गुफा को दिखता है ना, तो अमन चलता है तो गुफा में जाने की सोचने लगता है। फाइनली अमन चलता है तो गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही अमन गुफा के अंदर जाता है तो वो गुफा की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अमन चलता है तो गुफा में आगे बढ़ता रहता है। अमन आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे गुफा के बीच में एक जूता डला हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे ही अमन जूते को डला हुआ दिखता है ना, और वो उस जूते को हाथ में लेकर देखता है, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जूता और किसी का नहीं बल्कि सिसिका का था। अब जैसे ही अमन जूते को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद आगे सिसिका भी होगी, इसलिए अमन चलता है तो गुफा के अंदर और भी तेजी से जाने लगता है। अब अमन आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे यहाँ पर एक पैरेट भी दिख जाता है जो कि जिंदा था। अब जैसे ही अमन इस पैरेट को भी जिंदा देखता है ना, तो अमन चलता है तो थोड़ा सा डर जाता है और तुरंत इस गुफा से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही अमन इस गुफा से बाहर आता है ना, और उसके एक हाथ में एक जूती और दूसरे हाथ में पैरेट दिखता है, तो अमन समझ जाता है कि ये हकीकत है, कोई सपना नहीं है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो अमन है ना अपने घर में आ चुका है और जो उसे तोता मिला था, अमन चलता है तो उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है। अब इतने में हमें अमन के फादर को बताया जाता है, जो कि अमन के कमरे से आवाज आता हुआ देखकर समझ जाता है कि शायद अमन आ चुका है। इसलिए अमन का फादर अपने बेटे से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें उस रात इतना कुछ सुना दिया और तुम्हें मारा भी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन का दोस्त अमन को डांट रहा होता है कि अबे साले तू 8 दिन से कहाँ पर गायब था। इतने में अब हमें अंजू को भी बताया जाता है, जो कि अमन को स्कूल में आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें स्कूल टाइम का ही सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन सोच रहा होता है कि जो टनल के अंदर वो गया था, वहाँ पर तो शायद वो 2-3 मिनट ही रहा था, लेकिन बाहर 7 दिन गुजर गए थे। अमन समझ जाता है कि शायद वो टनल है ना, उसके अंदर का समय बहुत ही ज्यादा धीमा गुजरता होगा और बाहर का समय बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजरता होगा, तभी शायद बाहर 7 दिन गुजर गए होंगे। अब अमन जैसे ही सोचता है ना, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर अमन को दोबारा से उसी गुफा के सामने बताया जाता है और अमन उस गुफा में जाने की सोच रहा होता है। अमन चलता है तो फाइनली गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे अमन गुफा के अंदर जाता है ना, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर अमन का पीछा करते हुए अंजू भी आ चुकी है और वो भी उसके ही पीछे गुफा के अंदर गई है। अब जब अमन को इस बात का पता लगता है कि अंजू भी उसके पीछे आ गई है, तो अमन चलता है तो तेजी से अंजू को पकड़कर गुफा के बाहर ले आता है। अब जब अंजू अमन को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो अंजू चलती है तो अमन से पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अमन चलता है तो अंजू को सारी बातें बता देता है कि ये गुफा है ना, ये थोड़ी अलग प्रकार की गुफा है। इस गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा धीमा समय चलता है। अगर हम इस गुफा में 5 सेकंड भी रहे ना, तो शायद बाहर 5 दिन गुजर चुके होंगे। अब जब यहाँ पर अंजू अमन की बात सुनती है ना, तो वो कुछ सोचने लगती है। अमन चलता है तो अंजू को बताने लगता है, इसके अलावा एक गुफा हमारी कुछ इच्छाओं को भी पूर्ति कर सकती है। अब जब अंजू अमन की एक बात और सुनती है ना, तो बहुत ही ज्यादा वो खुश हो जाती है। अंजू चलती है तो अमन से कहने लगती है कि मुझे कुछ चाहिए और मैं तुम्हारे शक्ल को देखकर बता सकती हूँ कि तुम भी शायद इस गुफा से कुछ चाहते हो। अब जब हमारा मिशन एक ही है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब जब अमन अंजू की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देते कि ठीक है। अब अंजू चलती है तो अमन को बताने लगती है कि सबसे पहले हमें इस गुफा के बारे में जानना होगा कि अंदर का समय और बाहर का समय कितना ज्यादा धीमा या फिर तेज चलता है, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। और एक और बात अमन, तुम्हें इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अमन चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है। अब हमें सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन और अंजू दोबारा से इसी गुफा के द्वार पर आ चुके हैं। अंजू चलती है तो वो बाहर ही रहेगी और अमन चलता है तो वो अंदर जाएगा और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ताकि अंजू बाहर का समय बता सके और अमन अंदर का समय बता सके। अब फाइनली अमन चलता है तो गुफा के अंदर चला जाता है और आगे बढ़ता रहता है और अंजू और अमन आपस में बातचीत करते रहती हैं। अब जैसे ही अमन उस एरिया में पहुंचने वाला होता है, जिस एरिया में कदम रखते ही समय धीमा हो जाता है, तो अमन जैसे उस एरिया में कदम रखता है ना, तो कॉल अपने आप कट हो जाती है। अब जब अमन कॉल को कट होता हुआ दिखता है ना, तो अमन तुरंत गुफा से बाहर आ जाता है। अब जैसे अमन गुफा से बाहर आता है ना, तो अंजू चलती है तो अमन को बताने लगती है कि तुम्हें इस गुफा में 65 मिनट हो गए हुए। अमन समझ जाता है कि शायद गुफा का 1 सेकंड 65 मिनट के बराबर है। अमन चलता है तो अंजू को और भी बताने लगता है कि जैसे ही मैंने उस लाल ट्री को क्रॉस किया,
वैसे ही कॉल कट हो गया था। इसका मतलब उस लाल ट्री के उस साइड ही टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन दोबारा से गुफा के अंदर जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि अगर वो गुफा के अंदर 3 सेकंड से भी ज्यादा रहे ना तो बाहर की दुनिया में 2 घंटे बीत चुके होंगे। अब जब अमन को इस बात का पता लगता है ना तो वो समझ जाता है कि अगर वो गुफा के अंदर 30 सेकंडों के लिए भी रहा ना तो शायद बाहर की दुनिया में 20 घंटे बीत चुके होंगे, और अगर वो गुफा के अंदर 24 घंटे रह गया ना तो बाहर की दुनिया में 6.5 साल बीत चुके होंगे। अमन और अंजू चलते हैं तो और भी चीजों का पता लगाते हैं कि क्या गुफा के अंदर व्हाट्सएप मैसेजों को भेजा जा सकता है, क्या इस गुफा का और कोई रास्ता है क्या, लेकिन उन्हें किसी भी चीज का पता नहीं चलता। बल्कि गुफा का रास्ता ढूंढते समय अंजू का पैर फिसल जाता है और वो अमन के नीचे दब जाती है, जिस वजह से थोड़ी सी मोहब्बत में चिंगारियां लग जाती हैं। अब हमें बताया जाता है कि अमन अंजू को कहीं पर घुमाने के लिए ले गया है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हसीन पल गुजारते हैं। अमन चलता है तो अंजू को एक म्यूजियम में भी ले जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मछलियों को भी देखते हैं। अब हमें एक दिन का और सीन बताया जाता है, जहाँ पर अंजू और अमन साथ में गुफा के अंदर जाती हैं, लेकिन वो एक जगह पर रुक जाती हैं और अंजू चलती है तो अमन को बताने लगती है कि मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगी, तुम देखना कि वो मैसेज तुम्हें कब प्राप्त होगा। अमन जैसे अंजू की बात सुनता है ना और वो ट्री को क्रॉस करता है और मुड़कर अंजू की ओर देखता है तो उसे अंजू टेलीपोर्ट होती हुई दिखाई देती है। अमन चलता है तो तुरंत ट्री की दूसरी साइड आ जाता है और अंजू से पूछने लगता है कि क्या हुआ। अंजू चलती है तो बताने लगती है कि ऑलरेडी 36 घंटे बीत चुके हैं, तुम पिछले 36 घंटे से ट्री के उस साइड थे। अमन समझ जाता है कि शायद जो अंजू है ना वो डर गई होगी कि कहीं जो गुफा का मुंह है ना वो इस दुनिया से टूट ना जाए, इसलिए शायद अंजू इतनी ज्यादा सैड हो गई है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक दिन का और सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन दोबारा से अंजू को एक म्यूजियम में घुमाने के लिए लाया हुआ था और यहाँ पर अंजू को पता चलता है कि अमन की एक छोटी बहन भी है जो कि मारी जा चुकी है। अमन चलता है तो अंजू को बताने लगता है कि मेरी छोटी बहन सुशिका मेरी वजह से ही मारी गई थी। मेरी छोटी बहन सुशिका हमेशा दूसरों की मदद करती थी और दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती थी, लेकिन एक दिन मेरी उससे लड़ाई हुई एक पैरेट की वजह से और वो उस पैरेट को पकड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई और जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन सुशिका उस पेड़ से गिर गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मेरी मॉम ने भी मेरे डैड से डिवोर्स ले लिया और मुझे मेरे डैड के पास ही छोड़ दिया और मेरी फैमिली इस तरीके से टूट गई। अब जब अमन अंजू को ये सारी बातें बताता है ना तो अंजू भी थोड़ी सी उदास हो जाती है। अंजू समझ जाती है कि अमन आखिरकार उस गुफा से क्या चाहता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की झलकियाँ भी बताई जाती हैं, जहाँ पर अंजू अमन के जो जख्म है ना उन्हें बातों की मदद से भर रही होती है, साथ ही साथ थोड़ा सा इशारा भी कर रही होती है कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गुफा का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन और अंजू एक साथ जो गुफा है ना उसके अंदर 108 सेकंड बिताने वाले हैं और बाहर की दुनिया में इस दौरान 1 हफ्ता बीत चुका होगा। अब अमन चलता है तो अपना टाइमर लगाता है, साथ ही साथ अंजू चलती है तो वो भी अपना टाइमर लगा दिया है और तेजी से इस गुफा में भागने लगते हैं। अब फाइनली वो 40 सेकंडों तक भागते हैं। इतने में अंजू के सामने बहुत सारे पेपर गिर जाते हैं। अंजू चलती है तो रुकती है और उन्हें बीनने लगती है। अब जब अमन अंजू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना और वो घड़ी में टाइम देखता है तो वो समझ जाता है कि उन्हें अब लौटना होगा। अमन चलता है तो अंजू को यहाँ से ले जाने की सोचता है, लेकिन अंजू चलती है तो अभी भी पेपरों को समेट रही होती है। अमन चलता है तो वो भी अंजू की मदद करता है और जल्दी से पेपरों को समेट कर तेजी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जब तक वो बाहर आते तब तक अमन और अंजू 2 सेकंड लेट हो चुके थे। अमन समझ जाता है कि शायद बाहर की दुनिया में रात हो चुकी होगी। अब जब अमन बाहर आता है ना तो वो देखता है कि ऑलरेडी रात के 4 बज रहे हैं और अगर अमन इस समय घर पहुंचा तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए अंजू चलती है तो अमन को अपने घर ले जाती है। अब जब अमन अंजू के घर आता है ना और अंजू के पास बहुत सारी बुक्स, मांगा और एनिमे स्टोरी बुक्स देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। अंजू चलती है तो अमन को बताने लगती है कि ये सारी बुक्स मेरे दादाजी की हैं और मेरे दादाजी एक बहुत ही अच्छे मांगा आर्टिस्ट थे, लेकिन कभी भी उनकी मांगा इतनी ज्यादा चली ही नहीं और मेरे डैड है ना उनके कुछ अलग सपने थे और मेरे डैड ने अपने सपनों को पूरा कर लिया था, इसलिए उन्होंने कभी मेरे दादाजी को इतनी इज्जत दी ही नहीं और फाइनली एक दिन मेरे दादाजी मारे गए और उनकी ये सारी चीजें मैंने ले ली। और जब मैंने इन चीजों को देखा तो मुझे लगा कि मेरे दादाजी की जो मांगा स्टोरीज है ना वो बहुत ही अच्छी हैं। मैंने इन स्टोरीज में थोड़ा बहुत और सुधार किया और मैंने दोबारा से मेरे डैड को बताया, लेकिन मेरे डैड चलते हैं तो उन्हें ये मांगा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे दादाजी की मांगा को जला दिया और तो और मुझे भी मना कर दिया कि अब तुम मांगा वगैरह पर काम नहीं करोगी। और जब मैंने मेरे डैड की बात नहीं मानी
मानी तो उन्होंने मुझे यहाँ इंदौर में बिठा दिया। अब जब अमन अंजू की बात सुनता है ना तो अमन सब कुछ समझ जाता है। अमन समझ जाता है कि उस गुफा के अंदर जो पेपर मिले हैं ना वो शायद वही पेपर हैं जो कि अंजू के डैड ने जला दिए थे। अमन चलता है तो अंजू से कहने लगता है कि क्या मैं तुमने और तुम्हारे दादाजी ने जो मांगा लिखी है उसे पढ़ सकता हूँ क्या। अंजू चलती है तो पहले मना करती है, लेकिन अमन के बार बार कहने पर अमन को कुछ पेपर दे देती है। अब जब अमन इस मांगा को पढ़ता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मांगा उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अमन चलता है तो अंजू को समझाने लगता है कि तुम्हें शायद जो मांगा है ना उसे एक पब्लिशर को दे दीजिए चाहिए, ताकि वो इस मांगा को हर जगह पर फैला सके। साथ ही साथ अमन चलता है तो अंजू की मांगा की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करता है कि तुमने सच में एक बहुत ही अच्छी मांगा लिखी है। अब जब अमन की तारीफ अंजू सुनती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अमन के एकदम पास आकर अमन से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि उस गुफा से तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें कि मैं पूरा करना चाहती हूँ। अमन चलता है तो अंजू को समझाने लगता है कि देखो, अगर तुम दोबारा से उस गुफा में गई ना तो तुम जितना पाओगी नहीं उतना खो दोगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस गुफा में जाओ। अब जब अंजू अमन की बात सुनती है ना तो वो अमन को डांटने लगती है कि तुम कभी भी किसी भी चीज को नहीं समझते, मैं किस चीज की कह रही हूँ और तुम क्या सोच रहे हो। अमन समझ नहीं पाता कि अंजू क्या कह रही है। अंजू चलती है तो बात पलट देती है और अमन से कहने लगती है कि जब वो गुफा तुम्हारी मरी हुई बहन को भी जिंदा कर सकती है तो भला मेरे सपने क्यों पूरा नहीं कर सकती। अमन चलता है तो कुछ समय मांग लेता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर स्कूल का ग्रुप कहीं पर जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन अमन चलता है तो जाने से मना कर देता है। हालांकि अमन के मना करने पर कुछ लोग अमन से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई लड़की फ्रेंड बन गई है और शायद तुम उसी के साथ जाना चाहते हो। अमन चलता है तो लोगों की बात को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर अमन को अंजू के साथ बताया जाता है और अमन सच में अंजू के साथ ही घूमने के लिए कहीं पर आया हुआ था। अब इतने में हमें अमन और अंजू के कुछ हसीन पल बताए जाते हैं, जहाँ पर अमन और अंजू एक दूसरे के साथ हसीन पल बिता रहे होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन अपने कमरे में कुछ कर रहा होता है। उसी समय अमन के डैड आते हैं और अमन को अपनी सोतली माँ से मिलवाने लगती हैं कि हम लोग बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। अब जब अमन अपने बाप को ऐसा कहता हुआ सुनता है ना तो वो कुछ भी नहीं कह पाता और अपने कमरे में वापस आकर अपनी बहन की तस्वीर देखकर रोने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन और अंजू एक कॉफी शॉप में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वो बातचीत कर रहे होते हैं कि उस टर्मिनल के अंदर अब उन्हें कब जाना है। अमन चलता है तो मना कर देता है कि फिलहाल के लिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम 2 अगस्त की जगह 3 अगस्त को जाएंगे। अब जब अंजू अमन को ऐसा कहता हुआ देखती है ना तो वो भी हमें से रिला देती है कि ठीक है। अब इतने में हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अमन उस गुफा के लिए निकल चुका था जो गुफा उसकी बहन को वापस लौटा सकती थी। अब समय गुजरता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अंजू अमन को 2-3 मैसेज करती है, लेकिन मैसेजों का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आता। अंजू परेशान होने लगती है कि कहीं अमन उस गुफा में तो नहीं चला गया। अंजू चलती है तो अमन के घर आती है और अमन के डैड से पूछने लगती है। अब जब अमन के डैड अंजू को दिखते हैं ना तो वो मना कर देते हैं कि अमन तो बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुका है कॉलेज के लिए। अब जब अंजू उसके डैड की बात सुनती है ना तो अंजू समझ जाती है कि शायद अमन उसी गुफा के अंदर चला गया है, इसलिए अंजू चलती है तो भागती हुई वहीं गुफा के द्वार पर आ जाती है। अब जैसे ही अंजू यहाँ पर आती है ना तो अंजू के मोबाइल पर मैसेज आने लगते हैं, जो कि और किसी की नहीं बल्कि अमन के ही होते हैं। अब जब अंजू इन मैसेजों को खोलकर दिखती है ना तो इन मैसेजों के जरिए अमन अंजू से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं तुम्हें बिना बताए इस गुफा के अंदर आ गया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझोगी। एक गुफा सिर्फ हमारी खोई हुई चीजों को वापस दे सकती है, ना कि हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। और मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी मांगा आर्टिस्ट हो। मैंने ये बात तुम्हारी उस मांगा को पढ़कर जान लिया था। इसके अलावा तुमने जब अपनी मांगा को एक पब्लिशर को दिया तो उस पब्लिशर का भी फोन आया था तुम्हारे पास। इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी राइटर हो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इस गुफा से हजारों सालों बाद बाहर निकल कर आऊंगा तो मुझे तुम्हारी मांगा पढ़ने को मिलेंगी। अब जब अंजू ये सारे मैसेज पढ़ती है ना तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। अंजू क्या आसमान भी रोने लगता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि अंजू का जो सपना था ना वो असल में मांगा आर्टिस्ट बनना नहीं था, बल्कि वो अमन के साथ रह
रहकर उससे मोहब्बत करने लगी थी और वो अमन के साथ ही रहना चाहती थी। अंजू चलती है तो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन तब तक शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अमन को बताया जाता है जो कि गुफा के अंदर लगातार चल रहा होता है और उसे चलते चलते 4.5 घंटे बीत चुके होते हैं। बोला जाए तो बाहर की दुनिया में 4.5 साल। अब इतने में हमें दोबारा से अमन को बताया जाता है जो कि चलते चलते थक जाता है। अब अमन आगे से चल ही रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक एक रोशनी दिखाई देती है जो कि असल में रोशनी नहीं बल्कि एक गेट होता है। अमन चलता है तो दौड़कर जाता है और उस गेट को खोल देता है। अब जैसे अमन इस गेट को खोलता है ना, तो अमन को पता चलता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है जहाँ पर उसकी छोटी बहन उसे जगाती है कि क्या हमेशा कुत्तों की तरह सोते रहते हो भाई, उठ जाओ, आज मैं खाना बनाऊंगी। अब जब अमन अपनी छोटी बहन को देखता है और छोटी बहन को ऐसा कहता हुआ दिखता है कि आज वो खाना बनाएगी, तो अमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अमन चलता है तो अपनी बहन से पूछने लगता है कि आज खाने में क्या बनेगा। छोटी बहन चलती है तो बताने लगती है कि आज मैं 2 मिनट वाले न्यूडल और ओवन में बढ़िया से राइस बनाऊंगी। अब जब अमन अपनी छोटी बहन की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि ये तो नाश्ते की चीजें हैं, भला तुम इसे खाने में कैसे परोस सकती हो। अब जब अमन की छोटी बहन अमन की बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है कि चुपचाप इन्हें खा लो। अब अमन चलता है तो वो भी खुशी खुशी हमें से रिला देता है कि ठीक है खाना बनाओ, मैं खाने के लिए तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे अमन ये कहता है ना, तो जो अमन का मोबाइल है ना, उस पर मैसेजेस आने लगते हैं। अब जब अमन इन मैसेजों को खोलकर देखता है ना, तो वो देखता है कि ये मैसेज तो अंजू के हैं। अब जब अमन अंजू की मैसेज देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि भला अंजू की मैसेज यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो फिलहाल के लिए गुफा के अंदर है। अब इतने में अमन देखता है कि ये मैसेज है ना, ये सारे के सारे मैसेज रुक रुक कर आ रहे हैं। अमन समझ जाता है कि बाहर की दुनिया में समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है और जो अंजू है ना, वो हर साल 1-2 मैसेज अमन को भेजती रहती है। अब जब अमन इन मैसेजों को पढ़ता है ना, तो वो देखता है कि मैसेजों में लिखा हुआ होता है कि मैंने मेरी कॉलेज की डिग्री ले ली है, मेरी जॉब भी लग गई है, इसके अलावा जो मैंने मांगा आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था ना, वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन शायद मेरा एक सपना अभी भी अधूरा है और वो है तुम्हारे साथ रहने का सपना। अब इतने में हमें यहीं पर अमन की छोटी बहन को बताया जाता है जो कि अमन को मैसेजों को मैसेज आता हुआ दिख रही होती है और अमन से कहने लगती है कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समय के साथ गुम हो जाती हैं और शायद उन चीजों को लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है या कहें तो नामुमकिन, इसलिए तुम्हें भी शायद मुझे भूल जाना चाहिए। और यहाँ पर तुम मुझे शायद जो लेने के लिए आए हो ना, तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं शायद तुम्हारे साथ ना चल पाऊँ, लेकिन तुम बहुत कुछ खो दोगे अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे तो। अब जब अमन अपनी छोटी बहन की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो अंजू के लास्ट मैसेज को देखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जो छतरी है ना, उस पर जंग लग चुकी है, लेकिन मैं अभी भी इस छतरी को तुम्हें वापस लौटाने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस छतरी को लेने के लिए वापस जरूर आओगे। अब जब अमन अंजू का लास्ट मैसेज पढ़ता है ना, और खासकर अपनी बहन की बात सुनता है, तो वो सब कुछ समझ जाता है। अमन चलता है तो दोबारा से दरवाजा खोलता है और तेजी से गुफा के रास्ते से बाहर जाने लगता है। हालांकि रास्ते में भागते भागते अमन अंजू को मैसेज करता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें टनल के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी 4 साल बीत चुके थे और जो अंजू है ना, उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल भी कर ली थी। अब हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर अंजू अपने एक ऑफिस के स्टाफ के साथ बात कर रही होती है। सामने वाला लड़का चलता है तो अंजू से पूछने लगता है कि तुम हमेशा अम्ब्रेला साथ लेकर क्यों चलती हो। अंजू चलती है तो सामने वाले बंदे को कुछ भी नहीं बताती। अंजू चलती है तो फाइनली यहाँ से निकल जाती है और जिस रेलवे स्टेशन पर अंजू और अमन एक साथ पहली बार मिले थे ना, हमें उसी स्टेशन का सीन बताया जाता है जहाँ पर अंजू अमन के छाती के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रही होती है। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 20 मिनट लेट आएगी क्योंकि बारिश की वजह से ट्रेन को बहुत ही ज्यादा धीमा चलना पड़ रहा है। अब जब अंजू ये अनाउंसमेंट सुनती है ना, तो वो रोने लगती है और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर अमन से कहने लगती है कि आई हेट यू अमन, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं पिछले 5-6 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी भी लौट कर नहीं आए। अब यहाँ पर अंजू फूट फूट कर रोई रही होती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होता है कि मुझे लेने के लिए मेरे पास आओ। अब जैसी अंजू ये मैसेज को पढ़ती है ना, तो वो समझ जाती है कि ये मैसेज अमन का है और वो तुरंत यहाँ पर सब चीजें फेंकती हुई तेजी से जो गुफा है ना, उसकी ओर आगे बढ़ जाती है। अब इतने में हमें गुफा का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो अंजू है ना, वो लगातार 2-3 घंटे गुफा में बिताती है और फाइनली अमन को ढूंढ लेती है और अमन को लेकर बाहर आ जाती है। अब जैसी अमन को लेकर अंजू बाहर आती है ना, तो हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में ऑलरेडी 5 साल और गुजर चुके हैं और टोटल अब 13 साल गुजर चुके हैं। हालांकि अमन के लिए 13 साल, लेकिन अंजू के लिए सिर्फ 6 ही साल
साल गुजरे हैं, क्योंकि अंजू अमन को गुफा में ढूंढने के लिए गुफा की काफी ज्यादा गहराइयों में गई थी और वहाँ से अमन को वापस लाई थी। इसलिए इसमें भी अंजू को कुछ घंटे लग गए थे, इसलिए टोटल 13 साल गुजर चुके हैं। अब इतने में हमें बारिश का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। अब जैसे ये बारिश होती है ना, तो अंजू चलती है तो अमन को उसका छाता लौटा देती है। अब जब अमन अंजू को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो अमन चलता है तो अंजू से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो, तुम्हें पता है कि तुम ये छाता टोटल 13 साल बाद लौटा रही हो। अब जब अंजू अमन की बात सुनती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है और फिर यहाँ पर इस लव स्टोरी का एंड हो जाता है। यार कैसी लव स्टोरी थी, मतलब कि एक छाते को लौटाने के लिए 13 सालों तक इंतजार करना पड़ा। खैर जो भी हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और ऐसी मूवी, मेरा मतलब है एनिमी मूवी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।